हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ हफ्ते की शुरुआत देख के कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट बढ़ने लगी होगी, क्योंकि बिटकॉइन कोई न्यूज़ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं और $62,000 से सीधा $64,000 के पार चला गया। और एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है जिसकी हम लगातार बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज, उसको भी ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है, जो कि $63,500 आती है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या यहाँ पर हमें समझना चाहिए। और जो हम लगातार बोल रहे हैं ना कि भैया पिक्चर अभी बाकी है, अक्टूबर के अंदर जो माहौल बनना शुरू होता है वो अगले 3 महीने क्या अगले 15 महीने तक कंटिन्यू रहता है। कुछ करेक्शन भी आती हैं बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल देखते हो तो खेल बड़ा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, बिटकॉइन अगर अच्छा करेगा तो आपके कॉइन्स भी उसको फॉलो करते दिखेंगे। हिस्टोरिकल अगर डाटा को देखते हो, पीछे के इतिहास को खंगालते हो, तो ये सब निकल के आता है। लेकिन हमारे पास नहीं है सब्र, हमें चाहिए रातों रात पैसा। और मज़े की बात पता है क्या है, जो कॉइन आपको प्रॉफिट दे जाता है, ठीक है, उसको तो यहाँ पर एकदम से कोशिश करते हो फटाक से बुक कर दूं, मेरे को 5% मिल गया, मेरे को 10% मिल गया। लेकिन जो कॉइन आपका 10% नीचे चला जाता है, ये रिकवर होगा। जो केस मैं बता रहा हूँ आपको 2021, 22, 23 के अंदर ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है, ये रिकवर होगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और शॉर्ट टर्म में ट्रेड को वो लॉन्ग टर्म का बना देते हैं। और आज तक कई कॉइन्स वो होल्ड करके बैठे हुए हैं और जो रिकवरी दिखा भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर जब अब मौका आया है और वही कॉइन जब आपको रिकवरी दिखाएंगे, कुछ प्रॉफिट पे आएंगे, तो आप में से ज़्यादातर लोग ये करेंगे कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मेरे को बख्श दो, मेरा रेट आ जाए और मैं एग्जिट कर जाऊं और यहाँ से इसको ओके टाटा कर दूं। ये होता है, ये दिमाग में हमारे चलता है। और ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो मैन्युपुलेटर्स होते हैं, जो वेल्स होती हैं, वो ये सब भली भांति जानती हैं। और बिटकॉइन को 2-3% ऊपर नीचे करना कोई मजाक की बात नहीं है। और कोई बिना न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के 62,000 से सीधा $64,000 के पार ले जाना, और वो भी आधे घंटे के अंदर, कोई आप मजाक समझ रहे हो? ये मजाक नहीं चल रहा है। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ये जो मूवमेंट आती है ना, ये बहुत बार आपको देखने को मिलती है। और हम उम्मीद करते हैं अगर हिस्ट्री रिपीट करी तो ये आपको ऐसी मोमेंटम आते लगातार देखने को मिलेंगी, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, क्या बड़े रीज़न हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर मैं 4-5 कॉइन्स, जो बड़े कॉइन्स हैं, जो अभी भी आपने कुछ नहीं किया है, तो उनके अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा नज़र बना के रख सकते हो। और सुई ने जो किया है, जब हम सुई चुभाते थे आधे डॉलर पे, तो लोगों को कोई असर नहीं होता था। अब $2 के ऊपर पहुँच गया है, दुगना तिगना 4 गुना हो गया है, तब सबको पेन हो रहा है कि भैया हम सुई तो ले लें, सुई ले लें। अब सुई जो है, कहने को तो हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं $3.5-5 लेके चल रहे हैं, $8 से $10 भी ये जाता दिख सकता है इस सीज़न के अंदर, या उसके पार भी जाता दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर अब उससे बेटर है कि जो दूसरे कॉइन्स हैं उस पर फोकस कर लो, जो अभी यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। उसमें से कुछ कॉइन्स या उसके सिमिलर जो कंपटीशन में आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ मीम कॉइन्स भी लेंगे जो इनके इकोसिस्टम पे हैं। सुई की बात करते हैं, एप्टॉस की बात करते हैं, जिनके अंदर मोमेंटम आती दिख सकती है। और मार्केट कैप भी यहाँ पे हल्की सी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वो खेल कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। सिचुएशन कैसी भी हो, हम हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। आप क्यों नाराज़ रहते हो? फिर आप भी थोड़ा सा हमारा साथ दे दिया करो। वीडियो को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये वीडियो को शेयर करने में, एक बटन यार दोस्तों तक पहुंचाने में कुछ भला उनका भी हो जाए, क्योंकि अगले 3 महीने हम बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। और यहाँ पर हमें जिस हिसाब से ऐसी मोमेंटम आती है, तो कहीं ना कहीं लगता है करंट अभी बाकी है। तो उसको आपको यहाँ पे बस शांति से तमाशा देखना है और मस्त होके बैठना है, जो हम अक्सर आपसे बोलते हैं। और ये चीज़ आप करिएगा। यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है,
एक्चुअल में देखते हैं ETF की फ्राइडे की बात करते हैं, क्लोजिंग ठीक ठाक हुई, मतलब अच्छा खासा जो है एक हफ्ते के अंदर सेलिंग देखने को मिली, वो एक दिन के अंदर उन्होंने उससे ज़्यादा सिर्फ फिडेलिटी ने बाइंग कर ली। तो कहने का मतलब है इनको पता है कि कहाँ लोगों को पिन करना है, कहाँ उनको वीकेंड्स हैं और कहाँ उनसे माल बटोरना है, कैसे मार्केट को फ्लक्चुएट करना है, कैसे लोगों को लिक्विडेट कराना है, उनका बिटकॉइन लेना है और अपना माल भरना है, और ये लगातार कर रहे हैं। आपको क्या पता है कि हमें भी पता है, उनको नहीं पता होगा कि अक्टूबर के अंदर इतनी हाइप है कि भैया अक्टूबर शुरू होगा और लोगों ने मशीन घर में लगानी शुरू कर देनी है पैसे की, भैया अब तो पैसों की बरसात होने लगेगी, नोट छपने की मशीन लग जाएगी अक्टूबर के अंदर। क्या आपको लग रहा है कि सबको नहीं पता होगा? तो ये मैन्युपुलेटर्स को भी पता होता है और उनको हमसे ज़्यादा पता है, इसीलिए कुछ ऐसे पैनिक ट्रिगर करते हैं वो कि हमसे जितना ज़्यादा माल हो सके या हमें होपलेस जितना किया जा सके वो कर दें। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है, दो चीज़ें हैं जो समझने की है। अगर हिस्टोरिकल डाटा को देखते हैं तो वो भी यही कहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छा होता है, और यहाँ पर अब दोबारा से अक्टूबर ग्रीन के अंदर दिखने लगा है, या आप कह लीजिए 1% माइनस के अंदर है। 1% कब प्लस माइनस में हो जाएगा वो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। जैसे सितंबर एक बुरा महीना होता है, लेकिन सितंबर की एक अच्छी बात क्या है, सितंबर का महीना अगर जब भी ग्रीन के अंदर क्लोज हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी ग्रीन के अंदर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर इस हिस्टोरिकल डाटा को भी देखते हैं तो उम्मीद है अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छा होगा। इसके अलावा जब यूएसए के इलेक्शन होते हैं या सीजनैलिटी की बात करते हैं तो अमूमन हमारे यहाँ सर्दियाँ होनी है या सर्दियाँ शुरू होती हैं, और सर्दियों के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अच्छा करती है, बिटकॉइन अच्छा करता है। लेकिन यूएसए के इलेक्शन के अगर आप देखते हो, जब भी यूएसए के इलेक्शन होते हैं 2012 में कंसीडर कर लो, 2016 में कंसीडर कर लो, 2020 में कर लो और अब 2024 के अंदर, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके जितने प्रो हैं उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली चार्ट को देखते हो तो हमने कोशिश की भैया चार्ट पे उतारें कि यार होता क्या है इलेक्शन के आसपास। हर कोई बोलता है डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप आए ना आए, लेकिन अब ऐसा लगता है पॉसिबिलिटी जितनी बड़ी लीड ले लिया उन्होंने कि वही आएंगे। तो यहाँ पे जो अगर इलेक्शन के आसपास देखते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर मोमेंटम बननी शुरू होती है, नवंबर में एक बड़ा पंप होता है और वो दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है। यानी कि ये 3 महीने इलेक्शन के आसपास के भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, हिस्टोरिकली डाटा में ये भी देखा गया है। तो इतनी सारी बातें हैं यहाँ पर, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वेल्स माल बटोर के बैठे हुए हैं, हज़ारों करोड़ नहीं लाखों करोड़ों के अंदर बैठे हुए हैं। और वो आपको क्या लग रहा है, जनवरी से जब बिटकॉइन के ETF आए थे और ETF आने के बाद पता चले 8-10 महीने कैसे गुजर गए, 8 महीने का पता भी चला, आपको पता भी चला। यहाँ पर 8 से 10 महीने जब हमें पता नहीं चले तो सोचो जो लोग करोड़ों अरबों रुपए लगा के बैठे हुए हैं वो क्या सोचते होंगे। और उनको अगर देखते हो, उनके फेस को देखते हो तो ऐसा लगता है उनके चेहरे पे शिकन नहीं है। और अगर हमारे फेसों को देखते हो, आपके फेस जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो कमेंट मैं पढ़ता हूँ, तो ऐसा लगता है कि भैया 10 महीने के अंदर 10,000 एक्सप्रेशन ऊपर नीचे हो गए होंगे हमारे, कि भैया हम तो बर्बाद हो गए, हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं होने वाला, और यहाँ पर बस मेरा पैसा निकले और मैं भागूँ यहाँ से। ये आपके साथ क्या, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। और जिस हिसाब से हमें भी फीडबैक आता है तो हम ये रियलाइज़ करते हैं और हमें भी डाउट होने लगता है यार क्या ऐसा ही कुछ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर जब हम अपनी रिसर्च को देखते हैं, इन इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, तो लगता है कि यार इट्स नॉट सो ईजी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो पैसा जो है नहीं कमाया जा सकता, और लेकिन कई लोगों को जो शुरुआत में आते हैं उनको ऐसा लगता है कि रातों रात पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। एक आधा तुक्का लग गया, $100 के $1,000 हो गए, $10,000 हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप पूरा डेडिकेटली कर रहे हो तो 2 बातें ध्यान रखनी है। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, मैं लाइंस पे ट्रेड करूंगा, मैं स्टॉप लॉस को देखूंगा। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, हाँ मैं 2025 एंड में देखूंगा, या बिटकॉइन का पीक जब होगा, जब इंडिकेटर इशारा करेंगे कि हाँ यार अब यहाँ से एग्जिट करना है, तो मैं एग्जिट करने की सोचूंगा। और जब बिटकॉइन के पीक करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी वहाँ उसको फॉलो करते दिखेंगे, तो वहाँ पे मतलब है उसके अंदर भी हमें एग्जिट करने का टाइम आ गया है।
पहले तो ये दोनों के अंदर फ़र्क आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अपने पैसे, अपने पोर्टफोलियो अगर मान लो 1 लाख रुपए, 5, 10, 20 हज़ार से ज़्यादा का एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे उल्टा करते हैं, हमने अपनी जमा पूंजी भी लगा दी, हमने अपने घर बार भी लगा दी, और फिर बाद में जब बिटकॉइन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, क्रिप्टो करेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हुई, कई कॉइन्स फेल हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कॉइन्स फेल नहीं होते, कई कॉइन्स फेल हो गए तो भैया क्रिप्टो करेंसी बेकार है, मैं तो लुट गया, सबको गालियाँ देना शुरू कर दी, सब कुछ जो है आपको बुरा लगने लगा। लेकिन अगर आपने यही चीज़ 5-10% से की होती और अच्छे कॉइन्स में लगाए होते, हम फोकस करते हैं ना ज़्यादातर कि भैया टॉप कॉइन्स में रहो, कि ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा लेकिन रिस्क भी तो आपका कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कि भैया यहाँ से 1000 गुना ले लेंगे, इस कॉइन में लगा दो, जिसको आप कल कॉइन लिस्ट जो है लॉन्च हुआ और उसके अंदर कई लोगों ने लगा दिए, कई लोगों के हमें एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं कि भैया उसने $1000 लगाए थे, उसके हो गए $1 लाख। तो वो एग्जाम्पल्स देख के हम लोग इतना चमक जाते हैं। अगर इतना आसान होता तो हम भी कर लेते, आपको भी बता देते। ऐसा नहीं होता, एक आधा कोई एग्जाम्पल निकल आए तो निकल आए, लेकिन रिस्क कितना होता है। वो एक कॉइन जिसने उसके 1000 के $1 लाख बनाए, उससे पहले उसने $1000 कितनी बार कैसे कॉइन्स में गवाए होंगे, ये पीछे की हिस्ट्री और पीछे की स्टोरी जो है ज़्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देती, या दिखती नहीं है, लोगों को बताई नहीं जाती है। उसको क्या बताया जाता है कि मैंने $1000 से $1 लाख कमाए। ये जब तक आप नहीं समझोगे तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर यहाँ पर परेशान ज़्यादा रहोगे। और परेशानी नहीं जो है, आपको अगर परेशान रहोगे तो दिमाग फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा, कि फोकस जो है आपका नहीं हो पाएगा। और फोकस क्या है, हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो कॉइन्स रखे हैं उनको नहीं छेड़ना है, और वहाँ देखेंगे जब वो उसका टारगेट आएगा तब हम वहाँ देखेंगे। ये दोनों चीज़ों के अंदर थोड़ा फ़र्क पहचानना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ करना है। तो यूएसए के इलेक्शन की बात करते हैं, सीजनैलिटी की बात करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ईटीएफ्स की बात करते हैं, जिस हिसाब से सीख के बैठे हैं, तो एक ही क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में आता है, जो मैं अपने आप से पूछता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, क्यों कर रहे हैं। और ये आप जवाब अगले 3 से महीने से 1.5 साल के अंदर आपको मिल जाना चाहिए, जैसी हमें एक्सपेक्टेशन और जो हिस्टोरिकली डाटा कहता है। तो उम्मीद है कि मार्केट अच्छा करते दिखेगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का प्राइस देखते हो तो कहानी क्या चल रही है उसको भी समझिए। अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का प्राइस देखते हो तो $64,000, जो कि लगातार एक गदाधारी भीम 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसके लिए था और निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया वीकली मंथली कैंडल के अंदर, तो आप समझ लीजिए इसका अगला टारगेट जो होना चाहिए वो $68,000 चैनल का टॉप की बात करते हैं, प्रीवियस ऑल टाइम हाई 2021 की बात करते हैं, वो लगभग वहीं आता है, उसी जोन के अंदर आता है। अगर उसके पार जाता है तो 83,000, फिर $1 लाख के आसपास पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ पर 2024 के अंदर जैसे मोमेंटम दिखाना शुरू करता है बिटकॉइन, तो हो सकता है। और हिस्टोरिकली भी बात करते हैं, जो है डाटा को कंपेयर भी करते हैं, एक्सपर्ट की बात समझते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो है बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसे निकल के आई कि अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप के इलेक्शन के आसपास नवंबर में $1 लाख, और इस साल के एंड में $1.5 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा, जहाँ इतना दिन झेल लिए तो 70-80 दिन और सही, 90 दिन और सही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन रिस्क अगर आपने कैलकुलेटेड लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट के अंदर कितनी भी फ्लक्चुएशन हो। आपको पता है अगर यहाँ से जाएगा तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और नहीं जाएगा तो मेरी सेहत पे कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। ये फ़र्क पहचानना ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अभी फ़िलहाल ये है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखते हैं तो फिलहाल 50 डे मूविंग है जो लगातार निकल के आई, जहाँ पे $60,000 के आसपास इसने यहाँ सपोर्ट बनाई। अब यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्या डेली कैंडल में क्लोज करता है कि नहीं करता है, $63,500 के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता है, तो वो बड़ा मैटर करता है। और जिस हफ्ते इस जैसे हफ्ते की शुरुआत हुई है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और सीधा 1-2 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर पंप हो गया $2-3 हज़ार, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ऐसे जो मोमेंटम है ना अगले जो है 3 महीने के अंदर देखने को बार बार मिल सकते हैं। और पहले हमने देखे हैं, इसलिए हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं हैं। कई लोग शॉक्ड होंगे कि भैया हुआ क्या रातों रात, या आप कह लीजिए कुछ मिनटों घंटों के अंदर।
लेकिन दूसरे कॉइन्स की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो मैं कर सकता हूँ ना। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हम कोशिश करते हैं कुछ आपको समझा सकें, सिखा सकें इस मार्केट के अंदर से, तो हमारा भी साथ दे दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इतनी मेहनत कर लिया करो, टैप टैप करते रहते हो, कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करते हो इधर उधर से। तो यहाँ पर जहाँ से एक्चुअल में कुछ कमाया जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट वो इसका बेस है। लेकिन उसके लिए थोड़ा भैया टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है मैं ये तो नहीं कह सकता कि भैया 1000 के 10 लाख बन जाएंगे, 1 करोड़ बन जाएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है जिसे जैसे पीछे की हिस्ट्री रही है तो कई कॉइन्स आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं, और अच्छे कॉइन्स ही मिल जाएं तो मज़ा ही क्या। तो यहाँ पर हम सिर्फ अच्छे कॉइन्स की बात करते हैं। तो अगर अच्छे कॉइन्स में बात करते हैं, एप्टोस $5 के आसपास से मैं आपको बता रहा हूँ आज $10 100% के प्रॉफिट में है। 200 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया जो लगभग $8 के आसपास आ रहा था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे खेल देखते हो तो अभी लगता है कि अपने जो रीसेंट ऑल टाइम हाई था 18 से $20 के बीच में, उसको कभी भी छूता दिख सकता है। लेकिन ये पोटेंशियल रखता है एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने का और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। जैसे सुई का इकोसिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, सुई ने दुगना तिगना 4 गुना दे दिया, अपने ऑल टाइम हाई को भी अभी पार करके $2 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे ही एप्टोस यहाँ करता दिख सकता है, और उसके इकोसिस्टम के अंदर भी कॉइन्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और वैल्यू लॉक्ड हो रही है, तो ऐसा लगता है कि ये अच्छा करता दिख सकता है। और यहाँ पर अगर 8.5-9 के नीचे अगर गलती से आ जाए, जो 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है $8 के आसपास, अगर यहाँ मिल जाए तो एक एंट्री यहाँ बना लीजिएगा। और अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो इसके टारगेट, पहला जो टारगेट है लगभग 13 और फिर $17-18 का आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का जो है मादा रखता है, ये आपको दे सकता है। अब यहाँ पे एप्टोस के अंदर, जैसे सुई के हमने पिछली बार वीडियो के अंदर कुछ उसके बेस पे कॉइन्स बताए थे कि यहाँ पे उसके मीम कॉइन्स बताए थे, ऐसे ही एप्टोस के इकोसिस्टम पे भी कुछ कॉइन्स हैं जो आपको नज़र रखने चाहिए। और यहाँ पर सुई और एप्टोस की बात करते हैं तो उसके ऊपर जो कॉइन्स होते हैं, नए नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं और वो जो ट्रेड होते हैं, जैसे कि आप सोलाना पे देखते हो तो यहाँ पे जुपिटर हो गया, रेडियम हो गया। ऐसे ही अगर आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के लिए देखते हो तो जो आपका यूनिस्वैप हो गया। ऐसे ही अगर BNB पे देखते हो तो पैनकेक स्वैप हो गया। तो इनके 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि 500 से 800 की रैंक में हैं। और मज़े की बात है, पिछले 1 महीने के अंदर वो इतना पंप किए, दुगना तिगना 4 गुना हो चुके हैं और यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को पार करते दिख रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी भी इनकी मार्केट कैप है, तो इन कॉइन्स पे नज़र बना के रखिएगा। और वो दो कॉइन हैं। पहला कॉइन है सेटस प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आप देखोगे सुई का अगर कोई कॉइन ले रहे हो, मीम कॉइन ले रहे हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर सबसे पहले वो ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। ऑलरेडी अब पिछले 24 घंटे के अंदर ये 60% के आसपास बढ़ा हुआ है और ये 0.05 से हफ्ते भर के अंदर $0.22 पहुंच चुका है, यानी कि ये 3-4 गुना जा चुका है। अगर ये $0.15 के आसपास आ जाए तो इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर हमें उम्मीद है कि ये आपको टॉप 100 के अंदर भी आता दिख सकता है अगर सुई का इकोसिस्टम बढ़ता है, और यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल होते दिख सकती हैं। इस पे नज़र बना के रखिएगा। दूसरा कॉइन है वो है ब्लू मूव, ये भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है एप्टोस सुई के लिए, और यहाँ पर ये अभी भी 75% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन अगर देखते हैं तो ये भी ऑलरेडी अच्छा खासा पंप किया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन अगर ये $0.1 के नीचे मिल रहा है या $0.07 पे मिल जाए तो एक बड़ी अच्छी एंट्री हो सकती है। इससे भी हमें उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। तो सुई आप होल्ड करके बैठे हो तो हमने बताए हुए हैं $3.5, $5, $8 तक वो टारगेट हो सकते हैं। $100 जाएगा कि नहीं जाएगा हमें नहीं लगता पर्सनली तो, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं यहाँ से भी सुई भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है। एप्टोस से भी हमें मल्टीपल टाइम रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। हमें लगता है $50 भी चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और उसके बेस के इकोसिस्टम के अगर कॉइन्स की बात करते हैं तो ये कॉइन्स अच्छा करते दिख सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, डेक्स हैं सुई और एप्टोस के, तो ये अच्छा करते दिख
सकते हैं। लेकिन अगर एप्टॉस की बात करते हैं, उसके एक दो मीम कॉइन, पिछली बार मैंने सुई के बेस पे मीम कॉइन बताए थे और उम्मीद करता हूँ कई कॉइन्स में आप 50 से 100% के प्रॉफिट में होंगे। जैसे कि सुई मैन हो गया, वो 100% 150% से ऊपर रिटर्न दे चुका है। ऐसे ही उसके अंदर फड था, ऐसे ही उसके अंदर आपका एक और हिप्पो था। हिप्पो ने अच्छा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो हाइप था, लेकिन अगर ज़्यादातर 5 कॉइन्स जो शेयर किए थे उसमें से ज़्यादातर कॉइन्स अच्छा करके दिए। तो ऐसे ही इसके 2 मीम कॉइन है जिस पे आप नज़र बना के रख सकते हो। एक है गुई, 2800 उसकी रैंक चल रही है, पिछले 7 दिनों के अंदर 23% बढ़ा है, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर ये 21% घटा भी है। तो इस कॉइन पे नज़र बना के रखिएगा, ये हो सकता है क्योंकि इसकी अगर देखते हो मार्केट कैप कोई खास बड़ी नहीं है, तो अच्छा करता दिख सकता है। वो है GUI इनू और दूसरा है अपटॉस AUPTOS, ठीक है। तो ये 55% बढ़ा है और पीछे कल हमने करेक्शन देखी है, तो यहाँ पर इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा, ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। तो एप्टॉस सुई के इकोसिस्टम की बात करते हैं और जो मैंने कॉइन्स बताए हैं वो अच्छा करते दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप टेंशन ही नहीं लेना चाहते हो, आप कहते हो यार मुझे ज़्यादा पैनिक और टेंशन सरदर्दी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें? उसके लिए 4-5 कॉइन है। एप्टॉस है, सुई आप होल्ड करके बैठे हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब मैं आपको बोलता था, मुझे याद आ रहा आधे डॉलर पे सुई को बोलता था ले लो ले लो, लिया है तो बढ़िया है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। आज सुई चुभ रही है ना, दर्द हो रहा है ना, तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 5 कॉइन्स एप्टॉस सुई के अलावा, अगर मैं बात करता हूँ ओंडो, उसके अंदर नज़र बना के रखिएगा। अभी कुछ खास फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, $0.7 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बना लीजिएगा। ये हमें $1 से $1.5 कभी भी लगता दिख सकता है, पूरा पोटेंशियल लगता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। एक और कॉइन है आर्बिट्रम, हर एक को लग रहा है अभी इसकी अनलॉकिंग भी होनी है 51 मिलियन की, लेकिन ये बिलियंस डॉलर का मार्केट कैप है, तो कुछ ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन आधे डॉलर के आसपास, $0.52 के आसपास अभी मिल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। 0.85 इमीडिएट टारगेट, वहाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन $1 से $1.5 ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। नियर प्रोटोकॉल $3.5 से हम बता रहे हैं, अभी भी $5 से नीचे है। इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है $5.5 के आसपास, $6 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है 200 डे मूविंग एवरेज की। लेकिन अगर उसके पार गया तो ये $8 से $10 के बीच में आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। एक अच्छा कॉइन है, टॉप कॉइन्स है में आता है, तो ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। कार्डानो की बात करते हैं, कार्डानो को भी ADA की बात करते हैं, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रही है। $0.35 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। ये एक ऐसा कॉइन है जब इसके अंदर मोमेंटम आएगा, जब ये चलेगा, तो ये $1-1.5 तो कभी भी आपको दे जाएगा। उसके लिए हम ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये कम से कम अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या उसको हिट करता या उसके पार जाता दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन जिस हिसाब से इसके अंदर भी चीज़ें मोमेंटम हो रही है, तो ये भी आपको जाता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है? अरे आई है ना पसंद, तो थोड़े एफर्ट्स कर लो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। इतनी मेहनत करा दी, देखो ऑलमोस्ट 20 मिनट से लगातार मैं बोल रहा हूँ। अगर आप तब भी हमारा सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।